ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था, हमने कहा चलो मस्ती करते, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासौदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। हाँ। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे। तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है। मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़, है भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया। और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नहीं है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही इंजन नहीं चल रहा। इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमने कि यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चली तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है उस पर नंबर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी भाई, वो तो एकदम सुट्ट बैठा। अब मेरी, हाँ मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया, बोलता भाई पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं। पीछे मत देखना, अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये, गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ है, जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे, कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे से, तेरे को दिख नहीं रहा क्या, परेशान हो रहा, बोले चलेगी, चलाई चल गई। लाइट्स भी ऑन हो रही है। सब सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया, वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, ये उस टाइम क्या था, मैं ये सब वीडियोस नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ही ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे अरे मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू, मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज, मैंने कहा अभी तो हल्का सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई क्या करें, मन तो कर रहा था उसे भी कार से निकाल के फेंक दूं। मैंने कहा इतना डरा रहा भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं, मैंने कहा तो क्या करे फिर, मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गांव है। तो कार लेकर हम धीरे धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने
हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं है, पार कर दें क्या? बोले भाई थोड़ा पीछे चल ले, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई, कार हमारी फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे। मतलब क्या, बहुत पतला सा रास्ता था गांव का। अब ऐसे ब्रिज के इधर से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी मैं, वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में। हाँ। मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा, कुछ नहीं था। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है। तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं? हाँ कुछ नहीं है, मैं समझ गया। मैंने कहा कुछ भी कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे। हाँ। अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे। ठीक है, कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला भाई। ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया। थोड़ी हमारी जान में जान आई भाई। वो ट्रक वाला आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा। भाई सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहे हैं। अच्छा। उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा। उसने तो अपनी हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। हम भाई, मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रोकी। ले क्या है भाई ये वो? मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है। फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करें अभी तक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है। भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई, गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको ही कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। दोस्त तो दोस्त है अपना, ले जाना पड़ेगा ही भाई इसको, हाँ बिल्कुल। है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा। मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और मैंने देखा, मैंने भाई तो उल्टियाँ करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आंखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। मतलब लग ही नहीं रहता कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं नहीं, गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई। वो जब से वो मूत के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी। सड़ा दी, ऐसा देखा मार दी स्टेयरिंग पे उल्टी। है ना। स्टीयरिंग मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी उल्टी अपने यहाँ कर रहा हूँ उल्टी को भाई। उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो। अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं, वगैरह। ड्रिंक व्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के। मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई। क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी उल्टी कर देगा भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर, और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जब मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था। उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा तो वो मेरे पे झूम पड़ा। वो भाई झूम पड़ा मेरे पे, तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया, और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा। भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार ये। मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले उस घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। अब हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही घंटों लग जाते उन लोगों को। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ हाँ हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते ना, सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा ये वो? मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा हो गया वो। मैंने बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुँह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुढ़े अंकल थे उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी, और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना, प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बैठा रहा वो मंदिर में, बैठा रहा। घर वाले भी कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग भी पहुँच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुँच जाओ, इसको लेके इसकी सुटाई लगवा दो। उसके बाद भाई फिर वो होश में आया थोड़ा बहुत,
तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ था, तो कहने लगा भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफ़ेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफ़ेद कुर्ते पजामे में, मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी, कोई दूर कोई आ रहा है। मैंने कहा आ रहा होगा, फिर ध्यान आया और इतनी रात में कौन आ रहा था, कोई नहीं था। बोले वो सफ़ेद कुर्ते अंकल थे, और कल लगे उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए। भाई उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया। भाई वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे 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 हाथ काँप रहे थे, और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए, टाइट हो जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ, मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना। मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये। भाई एक ऐसा इंसिडेंट था, मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त। भाई हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उससे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये मुंह तेने सड़क पे कभी नहीं उतरने भाई नहीं वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मूतना नहीं चाहिए आप। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए हट जाइए हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है। पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ अगर पे आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ के तरह सुनसान जगहों पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। वहां तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है, और ऐसी सेफ्टी घटना भी जो नहीं हुई उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज़ करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे, जो व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे, मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई, मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में, नेटवर्क गांव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूँ उसको लगा दूँ कोई तो आ जाए। हाँ वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्हें धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे अपने दोस्त से कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, वो उस बारे में कुछ बताया उन्होंने? उसे कुछ याद ही नहीं है। वो ब्लैकआउट हुआ ना बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे, उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है। भाई वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई, अगर हेडलाइट ना जल रही हो। सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है, और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी। गाड़ी की हेडलाइट अगर खराब हो जाए ना तो भाई खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता है, फुल अंधेरा। और कोई किस्सा बताओ भाई बढ़िया, हॉरर नेक्स्ट लेवल, मजा आ जाए। आपका नहीं हो लेकिन किसी और को, लेकिन हम तीनों के रोंगटे खड़े कर एक देगा। और घटना हुई थी भाई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साले के साथ हुई थी, है ना। वो थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, शुरू में हमको भी यकीन नहीं हुआ था, बट मतलब वो बंदा जेन्युइन था, मतलब ऐसे उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि वो खुद भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब करता था सिविल इंजीनियरिंग की, तो वो झांसी का रहने वाला था, अपना घर जा रहा था छुट्टी में। तो भाई रात की ट्रेन थी, रात को उतरा, उस जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था भाई, पास में था, लेकिन क्या बीच में रेलवे कॉलोनी पड़ती है, वो पुरानी सी कॉलोनी है, पूरा अंधेरा रहता है। तो वो बंदा उतरा ट्रेन से फुल कॉन्फिडेंस में, ऑटो वालों ने पूछा होगा उससे कि भाई चलना है, कि भाई अपना तो घर ही अपना एरिया, अपन तो चले जाएंगे टहलते टहलते सिगरेट वगैरह पीते हुए, स्टेशन खुला रहता है रात में, है ना। तो भाई वो वॉक कर रहा था, तो उसको घर के सामने रहने वाला एक लड़का मिल गया, उसको मिल गया, बढ़िया बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंच गए। तो पूरी बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ क्या जॉब चल रही है, भाई मैं थोड़ी अपनी भी लगा दो जुगाड़, तो वहाँ तो बढ़िया है, ऐसा नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा उसका। घर पहुँच गया, बढ़िया सोया रात में, सुबह उठा, और सुबह उठ के भी नॉर्मल, क्योंकि कोई कुछ हुआ तो था ही नहीं भाई, बढ़िया अपना नहाए धोए, खाना वाना खाया, बैठ के धूप सेक रहा, बातचीत चल रही, और बेटा कैसे क्या,
बोले हाँ रात को संतोष मिल गया था और बढ़िया उसके साथ आ गए बात करते करते, पता ही नहीं चला रास्ता ऐसा वैसा। तो मम्मी का दिमाग खटका, बोले संतोष मिल गया था, कौन संतोष मिल गया था? तो बोले संतोष मिल गया था अपना इसका भाई, रोहित का भाई, सामने तो रहता है ना, उसकी दुकान है। बोले अरे, बोले बेटा वो तो खत्म हो गया 4 दिन पहले। अरे तो भाई इसको लगा कि इसको एकदम समझ ही नहीं आया खत्म हो गया ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा तो बोलते नहीं है कि मर गया या कुछ खत्म हो गया भाई। बोले कैसे खत्म, बोले पता नहीं बीमार, एकदम से बीमार पड़ा और बुखार उखार चलता रहा, खूब इलाज कराया, पर रात को 4 दिन हो गए। बोले उसको बताया नहीं तुमको, इतना कोई जरूरी तो थी नहीं, आने वाले थे। अब भाई साहब मम्मी पूछ रही बार बार कि मतलब वही संतोष था ना, यही संतोष है? बोले अरे मम्मी पहचानता हूँ संतोष को। कह लगा वही था, यही था। कह लगा अब तुम बताना मत उसके भाई को, ये है वो है। बोले नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, मिला था और वो तो बहुत खुश था और अच्छे से बात कर रहा था। बोले ठीक है। फिर गए उसके घर बार, बातचीत हुई। बोले पहले तो कंफर्म किया इसने कि भाई सही में मम्मी तो प्रैंक नहीं कर रही कहीं कुछ, है ना। पर कंफर्म हाँ वो तो भाई घर में वही माहौल चल रहा था, 13वीं होने वाली थी, 4-5 दिन पहले का ही तो केस था। वो तो पूरा गया तो कह लगे भाई क्या क्या, अरे आ गए तुम, कह ले वो तो। भाई वैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा भटकती है एक इंसान की जो मरा है रिसेंटली, पर भाई अलग ही सीन है इवन भाई। ऐसे एक हमारे बहुत करीबी रिलेटिव थे, बहुत बूढ़े थे, उनकी हुई थी डेथ। उनकी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुई थी। उनका थोड़ा हार्ट का इशू था तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ किया था, ठीक से उनका नहीं किया था ऑपरेट, तो उसकी वजह से उनकी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मरने से पहले। मैं देखने गया था हॉस्पिटल में, तो मैं देख के मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि एक इंसान के शरीर की ये हालत हो सकती है। पीछे पूरे फफोले पड़ गए थे बॉडी के, उठ ही नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पीछे पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप से, इस टाइप का। तो फिर उनकी डेथ हो गई जब, तो सब कुछ कर कर के हम भी उसी घर पे थे। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जिसकी डेथ होती है वो रात को अपने घर आखिरी बार आता ज़रूर है। ये बात अभी मैंने बोल दी, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो रात को सब लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे घर में, सब लोग ऐसे ही बिछा के चटाई वटाई एक बड़े से हॉल में सो रहे थे। तो रात में एकदम से उनकी लड़की का जो बच्चा था उसको किसी ने धक्का मारा, बिस्तर पे लेटा था, उसको धक्का मारा तो वो फेंका गया बेड से। अब ये बिल्कुल सामने की घटना बता रहा हूँ आपको, है ना। वो फेंका गया तो वो एकदम से उठा कि मुझे बेड से किसने फेंक दिया उठा के, और इधर से जो उनकी जो लड़की थी वो चीख के उठी कि पापा आ गए, पापा आ गए। और बाकी सब भी एक साथ उठे। अब सबके साथ अलग अलग इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी जब नींद खुली ना एकदम से, तो बाकी बोल रहे कि बहुत तेज धमाका हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। हम सब ने धमाका सुना बहुत तेज, कोई आया एकदम से झोंका सा हुआ कुछ। एक बोल रहे कि नहीं नहीं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा बोल रहे कि हाथ पकड़ रहे, इधर से उन्हें कोई खींच रहा है, अरे एक सपने में। और इधर से वो लड़का बोल रहा कि बेटा तुम, बोले मुझे तो किसी ने धक्का दिया, फेंका गया बेड से मैं। वो भाई 15-20 लोग उस हॉल में, आदमी औरत बच्चे बुजुर्ग, सबकी एक साथ नींद खुली, सबके अलग एक्सपीरियंस। अच्छा फिर समझ गए भाई के, लगता है कि कोई मतलब वो क्योंकि आए दरवाजा खोल के रखते हैं उस टाइम, ऐसा कुछ चलता है, मतलब बंदे नहीं करते कि भाई आएंगे आके चले जाएंगे, जो भी रहता है सिस्टम। तो और हम लोग सब छत पे, जितने भी दामाद थे उनके, इस टाइप से चल रहा था। तो हम सब जग रहे थे, मतलब हम लोग सोए नहीं थे, हम तो वो छत पे ही थे। हमने कहा भाई, तो एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़, एकदम से दरवाजा वगैरह खोल, खट फट चीखने चिल्लाने। नीचे आकर देखा क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले ये हुआ। बताओ। आपको नहीं फील हुआ कुछ छत पे? नहीं, किसी को फील नहीं हुआ। देखो ये एक रिलेशन वाली बात होती है, ऑरा वाली बात होती है, और जो उस टाइम आत्मा आती है वो कुछ फील कराने नहीं आती, वो अपने अलग उनका जो भी चलता है ना। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या भूतों पर विश्वास करते हो, तो अब अगर मैं सीधी एक लाइन में बोलूँ कि हाँ भाई करता हूँ, तो लोग बोलेंगे नहीं अंधविश्वास ही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।